Hello everyone, welcome to Gigabyte Education. Today we are discuss how to clear PGT physics. Basically जो अभी एग्जाम एस्टेट 2024 जो एस्टेट 2024 अभी जो हुआ है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें अभी जो 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर टाइम कम रह जाएगा और स्टेट क्लियर नहीं हो पाएगा। और एज पर द हरियाणा गवर्नमेंट अभी 16,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। इसमें टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी सभी एग्जाम, इसमें सभी पोस्टें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि भी फिजिक्स के एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाए आने वाले 2025 में इन ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। पहले ही अटेम्प्ट में आप कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं डिस्कस। तो बेसिकली जो एस्टेट का पीजीटी फिजिक्स का जो एग्जाम होता है ना, वो दो पोर्शन में बटा हुआ होता है। कितने पोर्शन में बटा हुआ होता है सभी को पता है। एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है अपना जर्नल पार्ट, ठीक है। जर्नल पार्ट में बेसिकली तीन चार इसके सब पार्ट होते हैं। जैसे एक तो होता है सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड एचआर जीके, हरियाणा जीके। इनके अपने अलग अलग वेटेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सीडीपी का जो वेटेज है वो 30 मार्क्स का है, हिंदी 15 मार्क्स की, इंग्लिश भी 15, मैथ 10, रीजनिंग 10 एंड हरियाणा जीके भी 10, ठीक है। और ये टोटल ओके हो जाते हैं 90 मार्क्स। टोटल कितने हो जाते हैं 90। अब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में केवल दो पोर्शन होते हैं, मिक्स मैच होते हैं बेसिकली। एक तो होता है सब्जेक्ट ही अपना, जैसे अगर फिजिक्स का है तो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री होगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। प्लस और इसमें आएगी इसकी पैडागोजी, इसमें इसकी क्या आएगी, और ये टोटल मिला के 60 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। बेसिकली इसके तो 7 से 8 मान के चलो क्वेश्चन 50 टू 55, 50 टू 52 जो क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्ट से ही होते हैं, ठीक है। तो अब ये टोटल मार्क्स जो बन गए वो कितने बन गए, वो बन गए 90 प्लस 60 दैट इज 150। और पास होने के लिए चाहिए हमें केवल 90 नंबर। ये सभी को अभी तक सभी को पता है, ठीक है। तो अब इस एग्जाम को क्लियर कैसे किया जाए। बेसिकली जो फिजिक्स के एग्जाम को क्लियर करने के लिए ना सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा वो करेगा ये हेल्पिंग पार्ट, ये ठीक है। जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा, जनरल पार्ट करेगा। फिजिक्स को हम एज ए सेकेंडरी सब्जेक्ट लेके चलेंगे ना तभी क्लियर होगा। अगर इसको प्राइमरी मान के कर लेंगे तो अगर 60 के 60 पे हमने क्लियर कर दिए, क्वेश्चन कर दिए, जो कि थोड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपने देखा होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे हो कि 60 के 60 जो क्वेश्चन है वो तो अटेम्प्ट करने थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा काम है, पहली बात तो ये। दूसरा क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स भी होता है। तो एक्सपेक्ट फिजिक्स को अगर क्लियर करना है तो जर्नल पार्ट में कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो जो सीडीपी है ना, सीडीपी में हम बेसिकली आराम से है ना, आराम से 25 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ क्लियर कैसे करना है। तो सीडीपी है ना, यहाँ से हम 25 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हिंदी और इंग्लिश को मिला के हम 25 कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात यहाँ से मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके। अब देखो हरियाणा जीके का पोर्शन होता है वो बहुत बड़ा होता है और इसकी वेटेज ओनली 10 मार्क्स की है। तो इसको हम भी थोड़ा ही कम वेटेज देंगे कि 5 मार्क्स तो ऐसे होते हैं कि जो सभी को आते हैं। और मैथ और रीजनिंग, जो बंदा फिजिक्स एमएससी फिजिक्स है उसको मैथ और रीजनिंग तो आनी चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर स्क्रीनिंग में भी आपको प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो यहाँ से तो 20 आउट ऑफ 20 लेने ही लेने हैं किसी भी आप। तो ये टोटल मिला के अपना अगर इसको ऐड अप करते हैं तो ये हो जाते हैं 75 मार्क्स। फिर भी मैं इसको एक मतलब रेंज में ले लेता हूँ कि एटलीस्ट 70 टू 75 तो हमें लेके ही आने हैं। अगर इतने मार्क्स हम नहीं ले पाए तो हमारा जो पीजीटी फिजिक्स का जो एग्जाम क्लियर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट है ना बेसिकली, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सब्जेक्ट के लिए। जो हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली तीन भागों में, दो ही भागों में मान लो। पहले तो एक तो है फिजिक्स,
ठीक है। और एक है अपना पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी को नॉर्मल आती है, कॉमन सेंस की होती है, इसको छोड़ते हैं अभी के लिए। लेकिन जो फिजिक्स है ना, वो बेसिकली 3 पार्ट में बटी हुई है, ठीक है। एक तो अप टू 12th, अप टू 12th, और कुछ क्वेश्चन बीएससी लेवल के और कुछ क्वेश्चन एमएससी लेवल के, ठीक है। लेकिन इनमें भी जो ज्यादा क्वेश्चन होगा, इनमें जो ज्यादा क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होता है अप टू 12th का। बेसिकली 11th एंड जो 12th की जो फिजिक्स है ना, वहां से हमें कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, और 10 से 12 क्वेश्चन है जो वो यहाँ से देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। और पेडागोजी से हमें 7 से 8 क्वेश्चन मार्क्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो जो फिजिक्स एमएससी और बीएससी की जो फिजिक्स है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, तो हमें इन पे थोड़ा सा कम फोकस करके, फोकस किस पे करना है, फोकस करना है अप टू 12th, ठीक है। 12th तक की लेवल की जो फिजिक्स है उसको अगर हम अच्छे से कर लेते हैं, और हमें अगर 35 में से अगर हम 25 अचीव कर पाए, ठीक है, ये रहेगा टारगेट, ये क्या रहेगा, टारगेट, ठीक है। तो हमें क्या, और यहाँ से हम 5 क्वेश्चन यहाँ से हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट में 30 और मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। और हम जनरल पार्ट में कितने लेके आ चुके हैं, 70 to 75 वहां से लेके आ चुके हैं, और यहाँ से हम मान के चले 32 मार्क्स यहाँ से हम लेके आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारे जो 100 प्लस जो स्कोर है वो इजीली हो सकता है, ठीक है, ये इजी हो सकता है। लेकिन अगेन दिस इज नॉट ए वेरी इजी टास्क, ये टास्क इजी नहीं है। ऐसे कहने में तो बहुत इजी लग रहा है कि भाई जनरल पार्ट में हम 70 ले आएंगे और सब्जेक्ट में हम कितने ले आएंगे, 30 ले आएंगे, तो हमारा एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी अपना जर्नल पार्ट, ठीक है। जर्नल पार्ट के लिए आप सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग पे डेली का डेली फोकस करेंगे, ठीक है। और हरियाणा जी के अलावा लास्ट के जब लास्ट के डेज होंगे ना, लास्ट 1 वीक मान के चलो, उस 1 वीक में ही कुछ पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपके हरियाणा जी के में मैं 5 का रहा हूं ना यहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो स्टेट फिजिक्स को क्लियर करने के लिए ये हमारी छोटी सी स्ट्रेटेजी रहेगी। इस स्ट्रेटेजी में एक बार समअप कर देते हैं हम 1 मिनट में कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। कि जैसे अगेन 2 ही पार्ट हैं, एक तो है जर्नल पार्ट और एक है फिजिक्स। जर्नल पार्ट में हम क्या होगा भाई, एक तो अपना जर्नल पार्ट और एक है अपना फिजिक्स, ठीक है। जर्नल पार्ट में हम 70 प्लस का स्कोर करेंगे, और यहाँ पे हम 30 प्लस का स्कोर करेंगे, और ओवरऑल जो हमारा हो जाएगा वो 100 प्लस का स्कोर हो जाएगा, और अपना जो एचटेट है वो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अब इस चैनल पे हम फिजिक्स की जो क्लासेस हैं उनको हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आप 35 प्लस तो इजीली स्कोर करोगे, और मैं 45 प्लस की आपको गारंटी देके चलता हूं, क्योंकि जो एमएससी और बीएससी का जो क्वेश्चन है ना, उसको हम सिलेक्टिवली ही स्टडी करेंगे, ठीक है। कंप्लीट डिटेल में हम इसको स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वास्ट है, और इसकी जो वेटेज है हमारे एग्जाम में वो कम है, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्टिव करेंगे, और 10th और 12th के लिए 10 to 12th या हम कहें 9 to 12th जो हमारी फिजिक्स होगी उसको हम डीप में करेंगे, ठीक है। जिससे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन 30 to 35 मार्क्स का, ये हमारा बिल्कुल बिना छूटे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो फिजिक्स को सिलेबस की डिस्कशन की रहेगी, कि हमें फिजिक्स में कहाँ से क्या पढ़ना है, और हमारे क्या क्या सोर्सेज रहेंगे, और हमारी क्लासेस कैसे रन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बने रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।